का भी दिया है तुम लोगों आप बाकायदा एक एक करके बाकायदा ताने जो हैं आपको जिंदगी भर याद रह जाते, उन पे आते। हाँ प्लीज, ये हो गया कद्दू सूखी। सीरियस हो गई। नहीं मुझे इसमें याद है मेन ताने में देखे थे, मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ हम इतने अच्छे फ्रेंड्स थे टिल द डे आई वेंट टू हर हाउस। हाँ उसके मैं घर गई और मैंने मतलब इतनी अच्छी दोस्ती हमारी ख़त्म हो गई उसके माँ बाप की वजह से कि हाय इतनी प्यारी दोस्त है तुम्हारी, कितनी अच्छी नाक है इसकी। मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा मेरी नाक तो कभी उसने तारीफ नहीं की। हाँ देखो ये कितनी अच्छी है, ये ऐसे ये ऐसी, हर चीज़ पे कंपैरिजन अपनी बेटी का मेरे साथ करना। Oh my हाँ। God। देखो रंग इसका कितना अच्छा है, क्या करती हो तुम, इसको भी बताओ कि रंग कैसे साफ। मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैंने क्या करना है। हाँ। स्कूल में होते थे, इतनी मैंने टॉर्चर देने वाली माँ नहीं देखी। और मेरी फ्रेंड को प्रॉब्लम ये थी, उसके बाद आई थिंक रिएक्शन हर बार हाथ धोती रहती थी, उसकी स्किन उतर जाती थी, हाथ धोती रहती थी। हाथ में तुम क्यों करती हो, कहती पता नहीं मुझे होता है मैं अपने हाथ अंदर का माँ बाप से तो लड़ नहीं सक रही, कॉम्प्लेक्स जो अंदर। एंड शी स्टार्टेड हेटिंग मी। तो वो दोस्ती खत्म हुई उसकी माँ की वजह से, माँ बाप की वजह से। ये वो कंपैरिजन हर वक्त आने देने उसको। वो देखो नादिया कितनी अच्छी बच्ची थी, उसकी भाई नाक, मतलब नाक तो बड़ी ऑर्डिनरी थी मेरी, वो भी उनको लग रही पता नहीं किसकी नाक है। हर वक्त अपनी बच्ची को ताना देना, तो वो मुझसे उसको मुझसे नफरत होगी, तो दोस्ती खत्म हो गई इस वजह से। उतनी घर वाले मतलब, लेकिन ये बात है कि अपने माँ बाप भी सगे समझना चाहिए। हाँ, बड़े देते। ये किसी आपको स्ट्रेंजर से नहीं होगा, ज्यादातर आपको हर्ट करते हैं आपके अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, क्योंकि वो बस लेवरेज लेते हैं इस बात का कि आपसे रिलेटेड है। हाँ। गैर कम करते हैं, गैरों को नहीं इतनी होती, अपनों को आपके बारे में जानते हैं इन्फॉर्मेशन, और आप उनको इतना क्लोज होने भी देते हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते। मतलब आपके ऊपर उनका हक होता है ना, तो कभी कभार वो उस हक का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि वो आपकी पर्सनालिटी को रूइन कर देते हैं। बहुत सारे घरों में अगर आप देखेंगे जो बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ जब वो बड़े होते हैं और उनको कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो आपके कलीग्स होंगे और आपको अंदाजा होगा उनके साथ रह के कि यार ये कितने कॉम्प्लेक्स्ड हैं। उनकी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है उनके घर से शुरू हुई। मैं उनको 25 साल बाद फिर उसको मिली। हाँ। एंड शी इज सो मेस्ड अप। वो अब तो बकायदा जैसे वो इलाज भी करा रही है, उसका ठीक नहीं है मेंटल स्टेट। और मुझे अब समझ आता है कि ये बचपन से ही माँ बाप नेवर रियलाइज कि हमारी कभी वजह से बच्चा कितना डिस्टर्ब हुआ पूरी जिंदगी। सादिया, कभी वो ताने जो हैं वो दोस्तों को लेके होते हैं, कभी आपके बहन भाइयों के साथ। हाँ, आपके बहन भाइयों से जब माँ बाप कंपैरिजन करते हैं तो कभी कभार बहन भाइयों के बीच में एक जेलसी डेवलप हो जाती है जिसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम भुगते हुए। हाँ, कि ये आपस में बहन भाइयों के बीच में कैसे ये हसद पैदा हो सकती है। वो कभी कभार माँ बाप नादानी में, क्योंकि उनको पेरेंटिंग आती ही नहीं है, हाँ। तो नादानी में कर देते हैं। नहीं, उसको देखो माँ बाप आपके रिलेटिव्स, यू नो। नहीं वो देखो, उसको देखो पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकी, वो करियर में बेचारी डिस्टर्ब रही, शादी में डिस्टर्ब रही। अब वो अकेली बच्ची के साथ अपने माँ के घर में थी, उस और भाई के नाम था वो घर। अब वो कहती नादी मेरे पास कोई जगह नहीं, मेरा भाई रोज कहता घर से निकलो, मैं सेटल नहीं हो सकती, मेरे पास कोई जगह ही नहीं है। हाँ। तो वो पूरे जो कम्प्लेक्सेस बचपन के थे ना उसके साथ चले। वो तो हम तो हंसी मजाक में कह रहे हैं ताने, लेकिन ये ताने कितने खतरनाक बन सकते हैं यार। वो कहते नहीं है कि ज़बान की मार तलवार की धार से ज्यादा खतरनाक है। मुझे 25 साल बाद फोन पे उसने फेसबुक पे ढूंढा, पता है क्या कहती, तुम्हारी नाक कभी भी वैसी खूबसूरत है। Oh my God। मैंने कहा प्लीज, मेरी नाक बहुत ऑर्डिनरी है, मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले नाक पे, तुम क्या नाक में है, तुम्हारा कम्प्लेक्शन वैसे ही अच्छा है। इतनी पुरानी बात अभी भी जो पहली बात के दिल में। हाँ। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो ऐसे ही बस फजूल यार, इनका मसला, बालों का मसला कुछ भी नहीं, मुझे समझ ना आया यार, ये तो फंस गई है उस टाइम। तो ये टॉर्चर है, ये आपकी पर्सनालिटी को शैटर कर देते हैं ताने। बहुत सीरियस मैटर है, हम बात कर रहे हैं, बट इट इज एक्चुअली सुबह हंसी मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन इन दी एंड अगर हम ये कहें कि हम सोचे समझे बगैर बहुत कुछ बोल देते हैं। मोटा, पता नहीं क्या, गिट्ठा, ऐसे मुंह से निकल आता है, लंबों की अकल घुटनों में, और पता नहीं क्या क्या ना, चलते फिरते आम फहम जबान में अपनों को ही ऐसे बोलते हैं और हमें नहीं पता चल रहा होता कि उसके दिल में क्या पनप रहा है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, या उसका अपना आप कितना डैमेज हो रहा होता है। इंसान पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है ये सारी बातें सुन के। और कांस्टेंट जब ये बातें आप सुन रहे होते हैं